हम में से ज्यादातर लोग मेहनत से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जब उस पैसे को काम पर लगाने की बात आती है, उसे बढ़ाने की, तो एक अजीब सी घबराहट होती है। बिल्कुल। खासकर जब कोई शेयर बाजार का नाम ले लेता है तो लगता है कि ये कोई ऐसी पहेली है जिसे सिर्फ जीनियस लोग ही सुलझा सकते हैं। और इसी डर के वजह से होता क्या है कि हमारा पैसा या तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। सही बात है। या फिर हम उसे ऐसी जगह लगा देते हैं जहां से मिलने वाला रिटर्न बमुश्किल महंगाई को ही मात दे पाता है। नतीजा, सालों की मेहनत और बचत के बाद भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आज हम एक ऐसे रास्ते पर बात करेंगे जो इस पहेली का एक सीधा साधा हल हो सकता है। एक ऐसा तरीका जो निवेश की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए ही बना है। आज हम गहराई से समझेंगे म्यूचुअल फंड्स को। हाँ, और आज की हमारी इस पूरी बातचीत का आधार एक बेहद सरल गाइड है जो म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाता है। हमारा मकसद है कि इस बातचीत के आखिर तक म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर किसी को डर न लगे, बल्कि एक आत्मविश्वास महसूस हो। तो फिर चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या? मान लीजिए किसी ने ये शब्द आज पहली बार सुना है, उसे कैसे समझाएंगे आप? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी से समझना। सोचिए कि एक मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं। किसी के पास 500 रुपए की बचत है, किसी के पास 1000, किसी के पास 5000। अब ये सभी लोग पैसा तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें, कहाँ निवेश करें, कब खरीदें, कब बेचें। हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। इतनी रिसर्च करने का वक्त या ज्ञान किसके पास है? बिल्कुल। अब सोचिए, अगर ये 100 लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें। अच्छा, तो ये 500 और 1000 रुपए मिलकर एक बड़ी रकम बन जाएगी। अब इस बड़े से जमा हुए पैसे यानी फंड को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट को काम पर रखा जाता है। एक फंड मैनेजर? हाँ, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही दिन रात कंपनियों पर रिसर्च करना और बाजार को समझना है। उसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। अच्छा, तो मतलब हमारी तरफ से एक प्रोफेशनल ये सारा सिरदर्द ले लेता है। ठीक समझे। वो फंड मैनेजर उस बड़े फंड को अपनी सूझबूझ से देश की 40, 50 या उससे भी ज्यादा अलग अलग अच्छी कंपनियों, सरकारी बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पर लगाता है। इसी पूरी व्यवस्था को म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का पैसा मिलकर लगा है। एग्जैक्टली। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हुए? मतलब एक तो ये कि मुझे खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ी। वो पहला फायदा है। दूसरा, आप सिर्फ 500 रुपए से भी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं, जो अकेले करना नामुमकिन है। और तीसरा और सबसे जरूरी फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। ये जोखिम से बंटवारा या डाइवर्सिफिकेशन, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका पैसा किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं है। सोचिए, अगर आपने अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी ए में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो सारा पैसा गया। सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 50 कंपनियों में बटा है। अगर उनमें से 1-2 कंपनियां खराब प्रदर्शन करती भी हैं, तो बाकी की 48 कंपनियां उसे संभाल लेती हैं। आपका जहाज डूबता नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। अगर मेरा पैसा 50 जगहों पर बटा है और उनमें से एक कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है, तो मुझे तो उसका बहुत छोटा सा ही फायदा मिलेगा। क्या ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन मेरे रिटर्न को कम नहीं कर देगा? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक वाजिब चिंता है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आप किस तरह का फंड चुनते हैं। तो चलिए, म्यूचुअल फंड की इस दुनिया को एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरह देखते हैं, जिसमें अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग दुकानें हैं। ठीक है, ये मजेदार लग रहा है। तो इस मॉल में पहली दुकान कौन सी है? पहली और सबसे मशहूर दुकान है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। ये वो दुकान है जहां ग्रोथ मिलती है। अगर आपको अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना है, तो आप यहां आते हैं। अच्छा। ये फंड्स अपना ज्यादातर पैसा सीधे कंपनियों के शेयरों यानी स्टॉक्स में लगाते हैं। मतलब जब आप यहाँ निवेश करते हैं, तो आप उन कंपनियों के तरक्की में हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब जैसे जैसे वो कंपनियां बढ़ेंगी, मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो ये लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए सही हुआ, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल। इक्विटी फंड्स का असली जादू लंबी अवधि में ही दिखता है, यानी कम से कम 5, 7 या 10 साल। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस दुकान पर ग्रोथ के साथ एक वार्निंग भी लिखी होती है, बाजार के जोखिमों के अधीन।
यहाँ उतार चढ़ाव बहुत होता है। और इस दुकान में भी तो अलग अलग सेक्शन सुनाई देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या है? ये इस दुकान के अलग अलग शेल्फ हैं। सबसे पहले है लार्ज कैप। इस शेल्फ पर देश की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियों के शेयर हैं। इन्हें अपने पोर्टफोलियो की नींव समझिए। ये वो मजबूत खंबे हैं जो बाजार के तूफानों में भी खड़े रहते हैं। मतलब सेफ बेट। हाँ, ये शायद आपको रातों रात करोड़पति ना बनाए, पर आपको सड़क पर आने से भी बचाएंगे। ठीक है। और मिड कैप? फिर आता है मिड कैप का शेल्फ। यहाँ वो कंपनियां हैं जो आज मंझोले आकार की हैं, लेकिन कल की बड़ी कंपनी बनने का दम रखती हैं। इनमें लार्ज कैप से ज्यादा रफ्तार की गुंजाइश है, तो जाहिर है जोखिम भी थोड़ा ज्यादा है। और फिर आता होगा सबसे जोखिम वाला, स्मॉल कैप। बिल्कुल, स्मॉल कैप का शेल्फ इस दुकान का सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक कोना है। यहाँ छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनमें कई गुना बढ़ने की क्षमता है। जब आप कहती हैं कि जोखिम ज्यादा है, तो इसका एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? मतलब इसे महसूस कैसे किया जाए? इसे ऐसे समझते हैं, स्मॉल कैप में एक साल में आपका पैसा 40% या 50% बढ़ भी सकता है और किसी खराब साल में 30% घट भी सकता है। ओह, तो सवाल ये है कि क्या आप अपने 1 लाख रुपए के निवेश को 70,000 पर देखकर घबराए बिना सो सकते हैं? अगर हाँ, और आप लंबी रेस के घोड़े हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है। और लार्ज कैप में ये उतार चढ़ाव कम होगा? हाँ, लार्ज कैप में यही उतार चढ़ाव शायद +25% और -15% के बीच रहेगा। ज्यादा स्थिर, ज्यादा भरोसेमंद। और अगर कोई ये फैसला ना कर पाए कि किस शेल्फ से सामान उठाना है, कोई कंफ्यूज्ड हो तो? उसके लिए मैनेजर ने एक स्पेशल कॉम्बो पैक बनाया है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें फंड मैनेजर अपनी समझ के हिसाब से इन तीनों शेल्फ से सामान उठाता है। अच्छा। जब उसे लगता है कि छोटी कंपनियों में मौका है, तो वो वहां पैसा बढ़ा देता है। जब बाजार में तूफान के आसार दिखते हैं, तो वो बड़ी और सुरक्षित कंपनियों में पैसा लगा देता है। तो ये तो हुई ग्रोथ की दुकान। अब मान लीजिए कोई ऐसा ग्राहक है, जैसे कोई रिटायर्ड व्यक्ति, जिसे ग्रोथ से ज्यादा अपने पैसे की सुरक्षा की चिंता है। वो बस ये चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और उसे एफडी से थोड़ा बेहतर, स्थिर रिटर्न मिलता रहे। उसके लिए क्या है? उसके लिए इस मॉल में एक बिल्कुल अलग दुकान है जिसके बाहर बोर्ड लगा है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये सेफ्टी यानी सुरक्षा की दुकान है। सुरक्षा की दुकान? हाँ, इन फंड्स का काम आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि आपके पैसे को महंगाई के दीमक से बचाना और उसे सुरक्षित रखना है। अगर ये शेयरों में पैसा नहीं लगाते तो कहाँ लगाते हैं? ये फंड एक तरह से उधार देने का काम करते हैं। ये अपना पैसा सरकार को या बड़ी बड़ी कंपनियों को एक निश्चित ब्याज दर पर उधार देते हैं। इसे कहते हैं बॉन्ड्स खरीदना। अच्छा। तो यहाँ बाजार की उतार चढ़ाव का सीधा असर नहीं होता। आपको आप कह सकती हैं लगभग तयशुदा स्थिर रिटर्न मिलता है। तो ये लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एफडी जैसा ही हुआ? अवधारणा वैसी है, लेकिन ये अक्सर एफडी से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एक तो इनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब आप अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, और दूसरा टैक्स के मामले में भी ये लंबी अवधि में ज्यादा कुशल साबित होते हैं। डेट फंड्स कम समय के लक्ष्यों के लिए बेहतरीन है, जैसे 6 महीने से लेकर 3 साल। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए आपको अगले साल अपनी कार खरीदने के लिए 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना है। ठीक है। आप उन 2 लाख रुपयों को इक्विटी में नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या पता अगले साल बाजार गिरा हुआ हो। वो पैसा आप किसी डेट फंड में रख सकते हैं, या फिर आपका इमरजेंसी फंड। हाँ, इमरजेंसी फंड। उसे डेट फंड की एक कैटेगरी लिक्विड फंड में रखना सबसे सही है। ये आपके सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है और लगभग उतना ही सुरक्षित और सुलभ है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। तो हमारे मॉल में 2 दुकानें हो गई, एक रफ्तार के लिए यानी इक्विटी और एक सुरक्षा के लिए यानी डेट। लेकिन ज्यादातर लोग तो इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। उन्हें थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए, पर इतना जोखिम भी नहीं लेना। क्या कोई बीच का रास्ता है? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन दोनों दुकानों के बीच में एक और बड़ी और लोकप्रिय दुकान है जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड? हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बैलेंस यानी संतुलन की दुकान है। मतलब इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण है? बिल्कुल। ये फंड्स अपना कुछ पैसा इक्विटी के जरिए ग्रोथ की गाड़ी में लगाते हैं और बाकी पैसा डेट की सेफ्टी बेल्ट बांधकर सुरक्षित रखते हैं। ये एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों दुनियाओं का फायदा देने की कोशिश करते हैं।
तो ये किसके लिए बेस्ट है? ये उन निवेशकों के लिए शानदार हैं जो मध्यम स्तर का जोखिम ले सकते हैं और जिनके लक्ष्य 3 से 5 साल की अवधि के हैं। इसमें आजकल एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का नाम बहुत सुनने को मिलता है। वो क्या चीज है? ये हाइब्रिड कैटेगरी का एक स्मार्ट वर्जन है। इसे एक ऐसी कार की तरह समझिए जो सड़क और ट्रैफिक को देखकर अपनी स्पीड खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। अच्छा। जब बाजार बहुत तेजी पर होता है और महंगा लगता है, मतलब एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा, तो फंड मैनेजर शेयरों में निवेश कम करके डेट की तरफ चला जाता है। और जब बाजार गिरा हुआ और सस्ता लगता है, यानी खुली सड़क, तो वो शेयरों में निवेश बढ़ा देता है। इससे निवेशक को इस तनाव से मुक्ति मिल जाती है कि बाजार में कब घुसें और कब निकलें। वाह, मतलब एक ऐसा भी फंड है जिसमें शेयर बाजार वाला जोखिम लगभग है ही नहीं। ये तो सुनने में जादू जैसा लगता है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। एक इक्विटी फंड जो रिस्क फ्री हो, ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई एक जादुई कैटेगरी लगती है और इसका नाम है आर्बिट्राज फंड। ये इस मॉल की एक खुफिया दुकान है। ये सीधे तौर पर बाजार के ऊपर या नीचे जाने पर दाव नहीं लगाती। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। कल्पना कीजिए कि एक ही ब्रांड का सेब दिल्ली की मंडी ए में 100 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है। और पास की मंडी बी में 102 रुपए किलो। एक स्मार्ट व्यापारी क्या करेगा? वो तुरंत मंडी ए से खरीदेगा और मंडी बी में बेच देगा। 2 रुपए का पक्का मुनाफा। बिल्कुल। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल सेब का भाव 110 होगा या 90। उसने अपना मुनाफा उसी पल लॉक कर लिया। अच्छा, तो ये फंड्स यही काम शेयरों के साथ करते हैं? एग्जैक्टली। ये फंड्स एक ही कंपनी के शेयर की कीमत में 2 अलग-अलग बाजारों, कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में होने वाले मामूली अंतर का फायदा उठाते हैं। वे एक जगह से खरीदते हैं और उसी पल दूसरी जगह बेच देते हैं। और ये सब बहुत तेजी से होता होगा। हाँ, ये काम कंप्यूटर की मदद से सेकंडों में हजारों मार होता है। क्योंकि सौदा उसी समय पूरा हो जाता है, इसलिए बाजार का जोखिम लगभग खत्म हो जाता है। इसीलिए 5 से 6% जैसा स्थिर रिटर्न दे पाते हैं। तो फिर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये तो एक अच्छे डेट फंड जितना ही रिटर्न है। इसका सबसे बड़ा फायदा है टैक्स। कानूनी तौर पर इन्हें इक्विटी फंड माना जाता है। ओह, इसलिए इन पर लगने वाला टैक्स भी इक्विटी फंड्स वाला होता है, जो कि कई मामलों में फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स से काफी कम होता है। तो मतलब ये एफडी का एक स्मार्ट टैक्स एफिशिएंट विकल्प हुआ। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक के लिए अपना पैसा सुरक्षित पार्क करना चाहते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो एक आम निवेशक के लिए याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? तो हमारे शॉपिंग मॉल का नक्शा कुछ ऐसा है। इक्विटी की दुकान इज इक्वल टू ग्रोथ, जब लक्ष्य लंबा हो और पैसा तेजी से बढ़ाना हो। ठीक है। डेट की दुकान इज इक्वल टू सेफ्टी, जब लक्ष्य छोटा हो और पैसे को सुरक्षित रखना हो। ग्रोथ और सेफ्टी। हाइब्रिड की दुकान इज इक्वल टू ग्रोथ और सेफ्टी का संतुलन, जब दोनों का थोड़ा थोड़ा फायदा चाहिए। और वो खुफिया दुकान? और वो खुफिया दुकान आर्बिट्राज, लगभग रिस्क फ्री रिटर्न, जो एफडी का एक स्मार्ट और टैक्स बचाने वाला विकल्प है। ये तो वाकई बहुत आसान हो गया। मुझे लगता है कि इन बुनियादी दुकानों और उनके मकसद को समझना किसी के भी निवेश के सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना तो कोई भी इस मॉल में खो जाएगा। बिल्कुल। एक बार जब आप इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लेते हैं, तो फिर अपने लिए सही निवेश चुनना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि म्यूचुअल फंड्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जरूरत बस अपनी जरूरत को समझने की और उसके हिसाब से सही कैटेगरी चुनने की है। मैं इसमें बस एक आखिरी सोच जोड़ना चाहूंगी। आज हमने समझा कि इस मॉल में कौन कौन सी दुकानें हैं और उनका क्या काम है। अब किसी भी निवेशक के लिए अगला और असली सवाल ये है कि उसे अपनी खरीदारी की टोकरी कैसे भरनी चाहिए। मतलब अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर इन अलग-अलग दुकानों से सामान का सही मिश्रण कैसे बनाया जाए। क्योंकि निवेश का असली जादू किसी एक दुकान में नहीं, बल्कि इन सब के सही संतुलन में छिपा है।